Good evening, everyone. I'm Shivani Sharma, your English teacher. Once again, I'm in front of you with my new video on tense series, that is part 3. आज हम टेंस सीरीज की पार्ट 3 पर पहुंच गए हैं. अगर आपको पहले वाले वीडियोस याद हो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वी हैव ऑलरेडी डन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस. और मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि इनका इकट्ठे करना किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जब कहीं पर इनका यूज़ करेंगे राइटिंग स्किल या रीडिंग स्किल में, तो उसका हमें इकट्ठे तो यूज़ करना. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक चीज़ अगर हम बोले तो हम सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे. तो इसलिए जितना ज़्यादा हम इनको इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इसमें यूज़ में हमें यूज़ करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही रहेगा. ठीक है, तो आज भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट शुरू करने से पहले आई जस्ट रिकॉल इन 1 or 2 सेंटेंसेस. ठीक है, क्या था हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स डू डज, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. सिंगुलर और प्लूरल का हमने ध्यान रखना है. कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब ही ये है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डिड का यूज अदरवाइज किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में. इस चीज़ों को याद रखना. ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, हर वीडियो में बोल रही हूँ, ताकि आपको कई बार अनइंटेंशनली ना चाहते हुए आपकी बार बार जब आप मेरी वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड. आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी. डू डज डिड मीन्स फर्स्ट फॉर्म, राइट. उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगनी है. लेकिन एक मिस्टेक बच्चे स्टूडेंट्स करते हैं ज़्यादातर. जब क्वेश्चन हम डिड में पूछते हैं तो जब वो आंसर लिखते हैं ना, फिर उसके साथ वो डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगा देते हैं. डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, ना डू डज के साथ ना डिड के साथ. ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट. जैसे मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज जो होता है हम ता है ती है में करते हैं. जो यूजुअल चीज़ें, जो आम चीज़ें होती रहती हैं, हमेशा होती रहती हैं, राइट. जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं सूरज की एग्जांपल मैंने शायद पहले भी दी थी कि आज भी निकला था, कल भी निकला था, निकलता ही रहेगा, हर रोज़ निकलेगा. तो ये ठीक है. हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, मम्मी खाना पकाती हैं, पापा ऑफिस जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, बहुत सारे काम ऐसे चलते हैं. मॉनसून में बारिश होती है, ठीक है, शाम को मौसम अच्छा होता है, टेम्परेचर कम होता है. ये सारी जो चीज़ें हैं इसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं. और कॉन्टिन्यूस में बताया चूंकि रहा रही, रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, जैसे उसमें कॉन्टिन्यूस में रहा होता है, ठीक है, इसमें होता है चुका. ठीक है, चुका है मतलब प्रेजेंट, और चुका था मीन्स पास्ट. ठीक है, और परफेक्ट तो है. चुका है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था मीन्स पास्ट परफेक्ट. यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब्स आपके प्रेजेंट वाले यूज हैं. हैज है, इज आर है, डू डज है, वो कुछ ना कुछ प्रेजेंट में है. तो यहाँ पर हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? चुका है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था मीन्स पास्ट परफेक्ट. ठीक है. और अगर मैं फिर इसकी इकट्ठे एग्जांपल लूँ, आपने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या ध्यान रखना है? हैज हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है, जो कि पास्ट फॉर्म है, उसके साथ भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है. ठीक है, तो हमें पता चल गया. कॉन्टिन्यूस मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट मीन्स थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट मीन्स सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़े से ध्यान से, इफ यू विल डू इट केयरफुली, राइट, एंड वेरी कॉशियसली, थोड़ा माइंडफुली अगर आप करोगे तो आपको आ जाएगा. ठीक है, हम ये गलतियां फिर नहीं करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आप कहो कि आपको स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला था, ठीक है, क्या आपने वो कर लिया काम? आपने प्रोजेक्ट खत्म कर लिया? यस, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट वर्क. ठीक है, मैं अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर चुका हूँ. अगर मैं कहूँ कि क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट फिनिश किया, तो मैं क्या पूछूंगी? डिड यू फिनिश योर प्रोजेक्ट वर्क?
ठीक है, डिड आ गया, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट मीन्स दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर आपने किसी से बात, साथ ही साथ में आपको कन्वर्सेशन के भी सेंटेंस बता रही हूँ, क्या आपने अपना प्रोजेक्ट फिनिश किया? यस आई हैव फिनिश्ड, मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं क्या तुम्हारी इसमें कोई हेल्प करता है, तो मैं कहूँगी डज एनीवन हेल्प यू? तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर लिया। ठीक है, क्या तुम्हारी कोई हेल्प करता है? यस माई मदर हेल्प्स मी। हेल्प्स आ गया यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्प के साथ एस का फॉर्म यूज हुआ, एस का यूज हुआ। तो आपको इस तरह से आपको कन्वर्सेशन या फिर कुछ भी आप करते हो, राइटिंग स्किल करते हैं, तो आपको इनका इकट्ठे यूज करना आना चाहिए। तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बताया? चुका हूँ। ठीक है, क्या आप कोई नई मूवी देख चुके हो? यस आई हैव सीन इट। क्या आप पूरी दिल्ली घूम चुके हो? हैव यू विजिटेड? ठीक है, हैव यू सीन रेड फोर्ट? हैव यू सीन ताजमहल? राइट, हैव यू सीन एनीथिंग, कुतुब मीनार? राइट, एनी न्यू बिल्डिंग, कुछ भी है तो ऐसा कर चुके हो क्या? ठीक है, सो दैट मीन्स वहां पर हमने पास्ट परफेक्ट यूज करना है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज? पास्ट परफेक्ट मीन्स कि आपकी नॉलेज से आपसे पहले ही कोई काम हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि जब आप सुबह स्कूल पहुंचे, ठीक है, जब मैं सुबह स्कूल पहुंची, व्हेन आई रीच्ड स्कूल, पास्ट इंडेफिनिट है ये, आई रीच्ड स्कूल, जब मैं पहुंची, तो क्या द क्लास हैज स्टार्टेड, द क्लास हैड स्टार्टेड, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, मेरे जाने से पहले ही क्लास शुरू हो चुकी थी, इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका था, बच्चे अंदर जा चुके थे, जब मैं थिएटर गई तो मूवी शुरू हो चुकी थी, दैट मीन्स हैड स्टार्टेड। राइट, वैसे तो जनरली जब मैं घर जाती हूँ तो मेरी मम्मी मेरे जाने पर खाना बनाती हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि मैं स्कूल से आई हूँ तो वो फ्रेश खाना है, लेकिन आज जब मैं घर गई तो माई मदर हैड गॉन टू मार्केट, उनको कोई काम था इसलिए वो मार्केट जा चुकी थी, एंड शी हैड प्रिपेयर्ड माई फूड ऑलरेडी, वो मेरा खाना पहले ही तैयार कर चुकी थी। जनरली क्या होता है? जनरली मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, शी प्रिपेयर्स माई फूड, जब मैं घर जाती हूँ वो बनाती हैं खाना, कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा खाना बना रही हूँ। मैं सारे सेंटेंस इकट्ठे बोल रही हूँ, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, कि अदरवाइज क्या होता है, मेरी मम्मी डेली ताज़ा खाना बनाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन आज क्या, आज जब मैं घर पहुंची मुझे नहीं पता था, वो मार्केट जा चुकी थी, उनको कोई काम था, जा चुकी थी, पास्ट परफेक्ट, और वो खाना भी बना चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, लेकिन किसमें क्या है, तो कभी कभी क्या होता है कि नहीं, तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा खाना बना रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको इन सेंटेंसेस में आपको डिफरेंट यूजेस आ जाने चाहिए फटाफट। जैसे वही वाली में गाड़ी वाली, जब हम गाड़ी चलाना सीख लेते हैं ना, कार चलाना, आपको पता ही नहीं चलता आपने कब फर्स्ट गियर डाला, सेकंड डाला, कब आपने न्यूट्रल गाड़ी कर दी, कब आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलेगा। लेकिन जब शुरू में सीखते हो आपको लगता है ओहो कैसे करूंगी मैं, कैसे गियर पकड़ूं, मेरे से तो गाड़ी रुकी जाएगी, भीड़ में कैसे लेके जाऊंगी। तो इसी तरह से जब हम टेंसेस को ऐसे इकट्ठे कर लेंगे, इनका यूज सीख लेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली जब हम बोलेंगे तो भी सही बोलेंगे, जब हम लिखेंगे तो भी सही लिखेंगे। हमने उस चीज़ पे नहीं विश्वास करना है कि आजकल सब चलता है, नहीं चलानी हमने गलत लैंग्वेज, चाहे वो कोई भी हो, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। इंग्लिश लैंग्वेज है, मेरा फेवरेट सेंटेंस फैशन नहीं है, तो लैंग्वेज को हमें सही रखना। ठीक है, बस एक तो आपको और एग्जांपल दूंगी, क्योंकि मैं अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती, पार्ट्स में करूंगी ताकि आप कहीं बोर ना हो जाए। जितना आप देखें उतना आपको समझ आए, और उसके बाद आप नेक्स्ट उसमें देखें। ठीक है, जब मैं सुबह उठी आज, ठीक है, जब मैं सुबह उठी, व्हेन आई गॉट अप,
पास्ट इंडेफिनिट इन द मॉर्निंग क्या मैंने देखा, अरे थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन बूंदाबांदी हो रही थी, तो इट वॉज ड्रिजलिंग। ठीक है, ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने सोचा कि इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए मैं फटाफट से ऑफिस के लिए निकल जाऊं, स्कूल के लिए निकल जाऊं। ठीक है, सो व्हेन आई लेफ्ट फॉर स्कूल, जब मैं स्कूल के लिए निकली तो लेकिन जब मैं बाहर निकली द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी थी, पहले रुक चुकी थी। दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट, चुकी थी। फाइन। तो जब मैं स्कूल पहुंची तो क्लास शुरू हो चुकी थी, हैड स्टार्टेड। जब मैंने देखा क्लास में, टीचर ऑलरेडी क्लास में आ चुकी थी, टीचर हैड एंटर्ड इनटू क्लास, शी हैड टेकन अटेंडेंस, माय फ्रेंड्स हैड कम टू स्कूल। तो वो सारा ये काम हो चुका था। तो मेरा ख्याल है ये अब आपको चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर मैं कहूं कि तुम, चलो मूवी की एग्जांपल देती हूँ, ये ज्यादा समझ आएगी। आपने को मैं मूवी का नाम नहीं लूंगी, आपने ये मूवी देख ली है? यस आई हैव सीन। किसके साथ गए थे? अपनी फ्रेंड के साथ। मैं जाना तो फ्रेंड के साथ ही चाहती थी लेकिन वो पहले देख चुकी थी। सो व्हेन आई आस्क्ड हर, शी हैड ऑलरेडी सीन दैट मूवी। वो उससे पहले ही देख चुकी थी। चुकी थी पास्ट परफेक्ट, मैं चुकी हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, देख रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, देख रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूस, मैं वीडियो बना रही हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कल मैं शाम को वीडियो बना चुकी थी पास्ट परफेक्ट, मैं डेली ज्यादातर जो है शाम को वीडियो बनाती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूजुअली इन द इवनिंग आई मेक माई वीडियोज, टुडे आई मेड इट इन द आफ्टरनून। यस, she is watching my videos. Do you like to watch my videos? Do you like to watch my videos? Do का है use। ठीक है, do you like to watch my videos? Do present indefinite, क्या तुम्हें मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है? Yes, I like your videos। ठीक है, मैं अपनी तारीफ अपने आप ही कर लेती हूँ। ठीक है, वैसे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी योर पॉजिटिव कमेंट्स एंड आई फील रियली एनकरेज टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू। राइट, सो और वीडियो बनाते टाइम मुझे थकावट नहीं होती है। राइट, यस आई लाइक योर वीडियोस, यस आई लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मुझे लगता है ये काफी क्लियर हो गया होगा। बाकी की जो डाउट्स हैं, फ्यूचर टेंस है, वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज विद एनीवन अराउंड यू, हुएवर इज इन नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ ग्रामर। ठीक है, जिसको भी आपको लगता है कि ग्रामर की ज़रूरत है। उसके बाद हम लिटरेचर पार्ट भी आएंगे, स्पीकिंग पर भी आएंगे, कन्वर्सेशन पर भी आएंगे, बट उन सबसे पहले इन चीज़ों का क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सीधा आप कन्वर्सेशन पे या लिटरेचर पे नहीं आ सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।